श्री शिवाय दोस्तों, ज्येष्ठ मास के पहले शुक्रवार की रात 5 काली मिर्च का साधारण सा उपाय करेगा। आपको मालामाल 7 जन्मों तक इतना पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की बरसात। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, धूप से मुक्ति पाना चाहते हैं और अगर आपका भाग्य बदल जाए तो शुक्रवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय करें। आप लोग कहाँ वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया तो सच मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी मिल जाए या आपकी तनख्वाह बढ़ जाए या फिर में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की हासिली हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीव हर तरह की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए, दो आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को मिल जाती है उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वो करोड़पति मानव जल्द ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती से डरते हैं। ये बात है जो शनि जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साढ़े चल रही है, अड्डियां चल रही हैं, ये आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के बाद अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं ये इतने ताकतवर पाए हैं कि ये जल्द ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की को हासिल करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपके राशि के अनुसार
ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक ध्यान रखिएगा, मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शुक्रवार के किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय, आर्थिक दुखों से मुक्ति पाने का महा उपाय 2। मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक दुखों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपकी आर्थिक दोहक हमेशा के लिए हो जाए, तो 3 शुक्रवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सिर्फ 3 शुक्रवार आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुर्ग खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शुक्रवार से किसी भी शनि मंदिर है और ये सूर्य के बाद आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद सबसे आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होके खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 शुक्रवार लगातार कर लीजिए। शुक्रवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक दुखों से परेशान थे, वह आर्थिक दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक उपाय दोस्तों जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, आप भी करके देखिए और सच मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह घर की बरकत का ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर लीजिए, ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है जिसके हिसाब से आपके घर का अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं। सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है जय जी की। इतना आपको बस बोलना मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। सभी शुक्रवार को अगर ये उपाय करते हैं तो दोस्तों सच मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, कढ़ाइयां चल रही हैं, तो आप क्या है। देखिए दोस्तों, शनि दोष वैसे मुक्ति तो नहीं पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की 7.5 चल रही, किसी मानव की अड़ियान चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म चाहते हैं तो आपको क्या करना है,
जब तक कि 7:30 ही चल रही है, जब तक आपकी हो रही है। एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप सभी शुक्रवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है आपके व्यापार में किसी ने लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा ही। आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटरा पिटाना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए। आपको इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शुक्रवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के, और इसी पोटली को जल्द ही ले जाकर अपने व्यापार दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, पुरातन काल के समय का उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो जल्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय शनि महाराज जी की उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं, वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपके पर भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से, और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के बाद वह रोगी मानव शनि महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए। उसके बाएं हाथ में दे ये कीजिए 7 रोटी। अब उस मानव से कहिए 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के बाद इसको अपने घर के द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये उपाय 5 शुक्रवार कर लें, वह रोगी मानव, और 5 शुक्रवार के बाद वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा शनि जी की कृपा से। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन को करके रख सकते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। अगर बहुत सारा नहीं, तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना कर सकें। धन को हासिल के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है,
परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहां बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो के पास धन कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर तरह की का समाधान कर दे है। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें धन से योग भी शामिल है। वास्तुशास्त्र की पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक तरह का टोटका है जिससे पूर्ण होती है। ये एक टोटका समझा जाता है। टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है, परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर न करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर ना तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे उपाय भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानव राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वो आपका अच्छा है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें।
मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो मानव को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में इस पानी को डालकर नहाइए तो पवित्रता बढ़ेगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये एक सिंपल उपाय। परंतु कई ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए, तो छोटी इलायची और मिश्री या बट्टा से आपके पास जो भी है वो ले लें, और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। मिश्री बट्टा से ले लें और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की पीछे मुड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन दोहरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी कहीं खो गया है, दूरियां आ गईं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें। शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुभ प्रवार ये करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ। आप चाहें तो इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें, और घर में अगर कोई गरीब मानव आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो आप चाहे तो वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है से असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें, और उनको ये बीच बीच में आप देते रहें, और वो आपकी ये इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए, और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची, जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल उपाय है, पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें, या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल उपाय है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है,
आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं, क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी मानवीय आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा महत्वपूर्ण कार्य से। जब आप जाएं, तब एक छोटा सा उपाय करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें। फिर बोलिए, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो ये मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में के बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें, तब एक छोटा सा काम करें। मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं। ये फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है, तो एक इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, तो आपका दिन बंद है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन इस 2 दीप उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन शुक्रवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपक जीवन में ही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, या अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वो धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले
जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वो अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना? परंतु होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं, और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे, 2 दीपक वाला उपाय, कि ऐसा मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा, और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है ना बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी, और साथ ही साथ धन के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे, और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और माँ लक्ष्मी इस उपाय को से बहुत जल्दी